हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज गोवा में मेरा सेकेंड डे है। अगर आपने गोवा डे 1 का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके डे 1 का वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने गोवा तक ट्रैवल करने से लेकर गोवा में स्टे करने तक की इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है। Alright guys, so let's start the video and welcome to day 2 in Goa. एंड जैसे कि मैंने कल प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अपने रूम की बालकनी का एक टूर ज़रूर करवाऊंगी, सो हियर इट इज़। ऑन डे 2 आई वोक अप टू दिस ब्यूटीफुल व्यू विद अ ब्यूटीफुल सनराइज विजिबल फ्रॉम माई बालकनी। और गोवा जाने के बाद ऐसे व्यू को मिस करने का चांस मैं तो नहीं ले सकती थी। चाहे आप गोवा के किसी भी एरिया में रहो, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप भी अपना रूम ऐसे ही व्यू के साथ ज़रूर बुक करवाना, क्योंकि दिन की शुरुआत ऐसे व्यू से हो तो एक तरफ आपका मूड तो फ्रेश रहता ही है, साथ में दिन भर के लिए भी पॉजिटिव वाइब्स बनी रहती हैं। सो दिस इज़ हाउ द बालकनी लुक्स। इस बालकनी में 2 चेयर्स, एक साइड टेबल और फ़ोन या लैपटॉप चार्ज करने के लिए सॉकेट्स भी प्रोवाइड किए हैं। बिफोर मूविंग ऑन टू द ब्रेकफास्ट, let me give you guys a little tour of the resort, as there were many varieties of plants and trees that caught my attention. और यहाँ पर मोस्टली कोकोनट एंड कैश्यू के पेड़ देखने को मिलेंगे, एज कैश्यूज एंड कोकोनट की हार्वेस्टिंग यहाँ सबसे ज़्यादा होती है। एंड आई एम श्योर आप में से कुछ लोग ड्रिंक्स में भी इंटरेस्ट रखते होंगे, सो फॉर यू पीपल गोवा के बार्स में कैश्यू एंड पाम फेनी भी अवेलेबल रहती है। दैट्स गोवा's famous drink. Apart from the trees of cashews and coconuts, यहाँ पर और भी plantations अवेलेबल हैं like pomegranate, pineapple, guava and papaya. Let's move on to the breakfast and मैंने अपना ब्रेकफास्ट होटल की बुकिंग के साथ ही इंक्लूड करवाया था। अगर आप लोग ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं करवाना चाहते हो, देन होटल के रेस्टोरेंट से भी ऑर्डर कर सकते हो, या तो होटल से बाहर निकलते ही रेस्टोरेंट्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे विद इन अ वॉकेबल डिस्टेंस। बूफे का वीडियो तो मैं नहीं बना पाई, बट आई विल लेट यू नो व्हाट वाज ऑल अवेलेबल ऑन द मेन्यू। तो मैंने जो ब्रेकफास्ट इंक्लूड करवाया था उसमें पूरा बूफे अवेलेबल था, जिसमें वेजिटेरियन फूड से लेकर नॉन वेज फूड तक काफ़ी कुछ इंक्लूडेड था, लाइक आलू पराठा, ब्रेड, ऑमलेट, बटर, जैम, मिल्क, कॉफ़ी, टी, ब्रेड पकौड़ा। ओके, तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं निकल पड़ी थी आरंबोल बीच की तरफ, जिसके लिए आई हायर्ड अ स्कूटी ऑन रेंट एंड होटल के रिसेप्शन से ही मुझे कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया था। सो जहाँ से स्कूटी मैंने रेंट पर ली थी, उन्होंने मुझे होटल के गेट के जस्ट बाहर तक स्कूटी अवेलेबल करवा दी थी, विच वॉज क्वाइट कन्वीनियंट फॉर मी। बट अगर आप थोड़े पैसे सेव करना चाहते हो तो होटल से निकलते ही आपको स्कूटी ऑन रेंट की काफ़ी सारी शॉप्स दिख जाएंगी, तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी स्कूटी रेंट पर ले सकते हो। इसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस एंड आधार कार्ड होना ज़रूरी है। मुझे स्कूटी रेंट करने का जो कॉस्ट पड़ा था वो था 550 INR फॉर 1 डे। इस प्राइस से आपको थोड़े कम प्राइस में भी स्कूटी रेंट पर मिल सकती है, बट पीक सीजन या वीकेंड्स के टाइम पर प्राइसेस आर लिटिल बिट ऑन अ हायर साइड, तो आप इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना। हाँ, अगर आप 2-3 दिन के लिए स्कूटी रेंट पर ले रहे हो, देन देयर आर चांसेस कि थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस में आपको स्कूटी रेंट पर मिल जाए। एंड जब भी आप स्कूटी रेंट पर ले रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर दैट you make a video of the scooty which will make sure that जब भी आप स्कूटी रिटर्न कर रहे हो तो सेम कंडीशन में ही रिटर्न कर रहे हो। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्कूटी में पेट्रोल आपको खुद के खर्चे पर ही भरवानी पड़ेगी, एंड आप उतना ही पेट्रोल भरवाना जितने दिन तक आपने स्कूटी रेंट पर ली हो या उतने दिन इजीली चल जाए। सो this is the road that goes to the Arambol beach, and you can see many shops from where you can buy clothes, jewelry, handbags, etc. And this is the parking area before the entrance of the Arambol beach. The parking charges were approximately 20 to 50 INR for a two-wheeler.
And this is the Arambol beach. It was quite hot during the daytime, so make sure you are going during the evening time. अगर आप दिन में भी घूमना चाहते हो तो make sure that you have a proper summer jacket and a hat to protect you from the sun rays. और धूप से बचने के लिए as you can see बहुत से shacks भी provide किए हुए हैं on the beach itself with proper shades. And बीच पर आपको काफ़ी सारे लोग बहुत से items like food items, bracelets, clothes, etc. सेल करते हुए नजर आएंगे. And of course, बीच पर सेल कर रहे हैं, so that means कि items थोड़े से costly हो सकते हैं, but you can definitely go for them क्योंकि अब गोवा घूमने जा रहे हो तो खर्चा तो definitely होगा ही. There are many restaurants as well on the beach itself, so आप यहाँ shacks पर बैठकर अपना food with a chill pair enjoy कर सकते हो. लेकिन अगर shack आपको यूज़ करने हैं, so you have to buy something from the restaurant, or else वो लोग आपको वहाँ बैठने नहीं देंगे, क्योंकि ये जितने भी shacks या shades आप लोग देख रहे हैं, ये सब यहाँ के restaurants ने ही provide करवाए हुए हैं. So after having a walk on the beach, मुझे थोड़ी भूख लगने लगी थी. So for lunch, I ordered paneer tikka with French fries. That costed me around 300 to 350 INR. And to be honest, मुझे टेस्ट उतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगा था, as North Indian food यहाँ गोवा में शायद ही उतना अच्छा मिल पाए. But yes, अगर आप सी फूड खाना पसंद करते हैं, then you must try the seafood while you are in Goa. So guys, after having lunch and relaxing for a while, I again took a walk around the beach. And as I could see, along with the Indian crowd, many foreign tourists can be seen roaming around the beach. And जैसे ही evening का time start हुआ, वैसे ही वहाँ और ज़्यादा crowd आने लगा था. But yes, शाम होते होते गर्मी भी थोड़ी कम होने लगी थी. So evening would be the best time to visit the beaches. And it was time for me to head back to my hotel room after having spent the whole day at the beach. अगर आप चाहो तो आरंबोल बीच के साथ मैंड्रिम बीच भी एक ही दिन में कवर कर सकते हो, as both the beaches are adjacent to each other. मैंने मैंड्रिम बीच डे 3 में कवर किया था. And for dinner on day 2, I ordered from the hotel's restaurant as outside food was not allowed inside of the resort. So guys, this was all about my day 2 itinerary. मिलते हैं next video में for day 3. So stay tuned.